नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मिलाएंगे चतरा जिला के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण जी से। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में वो पूजा अर्चना करने आए हैं और राम मंदिर को लेकर कुछ विषयों को लेकर हम जानेंगे और समझेंगे उनसे कुछ बातों को। बने रहे मेरे साथ। आज ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर पूजा करने आए भी है। सबसे पहले शुभकामनाएं। आज राम मंदिर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी को लेकर सबसे पहले आप बताएं कैसा लग रहा है। अरे क्या बात है, 500 वर्षों का और लाखों लोगों के सनातनियों का बलिदानी का के बाद ये लड़ाई जीती गई है। इसके बाद क्या बचता है? जैसे 20 पीढ़ियों ने जो झेला, इसके बाद हम लोग जो आनंद ले रहे हैं और ये जो विराजमान हो रहे हैं, पदस्थापित हो रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये जीवन का अमूल्य चीज है। हमको तो लगता है कि हम जैसे लोगों का जीवन तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। हमारे पूर्वजों ने तो लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग धन्य हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विषय को लेकर सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, जिसको को लेकर कि आप भी कल सूर्य मंदिर में साफ सफाई कर रहे थे। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? ये है कि सबसे पहले तो एक तो आस्था का प्रश्न है, दूसरा ये है कि गंदगी माने साफ सफाई करने से दो चीजें होता है। एक मैसेज जाता है कि हम अपने जहाँ आराध्य स्थिति है, जो आराध्य देव जहाँ रहते हैं, जहाँ पूजा स्थल है मेरा, वो साफ सुथरा रहे। हमारे मन में भाव ये हमेशा जगे ईश्वर के प्रति और साफ सुथरा हो, ताकि ये लगे कि कहीं गंदगी नहीं रहे। स्वच्छता का ये प्रमाण भी है और हमारे आस्था का भी कारण है। ये उनका संदेश जो उन्होंने किया, इसके बाद पूरे देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सनातनी सभी मिलकर के वो कर रहे हैं। उसमें मैं भी कल सहभागी बना। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में भी ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। माँ का दरबार है, अब इससे आगे क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर पूरी तैयार नहीं हुई है और प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा ये तो हमारी हैसियत नहीं है सुनने और कहने का, लेकिन जब कोई समय नजदीक, कोई न कोई ब्राह्मण ही अपना उनका तिथि निर्धारण किए हैं, काशी के कोई पंडित हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो वो भी तो जानकार ही होंगे। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य पर सवाल उठाने का मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा की घड़ी बड़ा बेसब्री से परेशानी होते होते आदमी लोग व्याकुल हो जाता है। तो थोड़ी भी अगर समय निकलता है तो तक पहले हम पूजा कर ले। इसलिए उस पूजा एकदम हो रहा है, बड़े धूमधाम से हो रहा है। पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, पूरे सनातनी जग रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्मावलंबियों का भी गुणगान हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश तो हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को कहा गया है कार्यकर्ताओं के साथ फरवरी में 2 तारीख या 3 तारीख को तिथि निर्धारण होला, उस दिन जाएंगे, क्योंकि अब आदेश तो पालन करना है अपने आका का। एक चीज और जानना चाहेंगे कि चतरा जिले बहुत पूरे देश से कुछ ना कुछ राम मंदिर के लिए जा रही है, सभी कुछ ना कुछ तोहफे दे रहे हैं राम जी को। चतरा जिला से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से दिवाली मनाए, किस तरह से लोग खुशियां मनाए राम मंदिर को लेकर? सबसे पहले तो सारे मंदिरों में ये लगे, ये दीपक हर घर में जले, हर घर में वो सजावट हो, ये लगे कि हाँ राम जी आगे हैं। ये हम सभी लोग करेंगे और चतरा जिला को सबको करना चाहिए। सब लोग करने के लिए तैयार भी है। और ये मैसेज हर जगह जाना चाहिए कि हम राम जी आ रहे हैं, पदस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। देखिए, राम अपने पुरुषोत्तम मर्यादा राम उनका अलंकार है, उनका कई रूप है। तो बाल्य रूप है, अभी पदस्थापित हो रहा है, फिर अलग अलग रूपों में वो अलग अलग क्षेत्र जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्वरूप में समाज में कई जगह दिखे हैं। वो जनता के लिए, राजा के रूप में, प्रजा के लिए, अताताइयों की निवारण के लिए, उनको मैंने सर्वनाश करने के लिए, ये सारे रूपों में रामचंद्र जी को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और उनका पदस्थापित एक ही बार में नहीं हो रहा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग दिनों में हो रहा है। तो वो सौभाग्य का विषय है और श्री रामचंद्र जी को उसी रूप में हम स्वागत कर रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर की जगह इतने पैसे खर्च किया गया है, उसकी जगह कई बड़े अस्पताल बन सकते थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। अस्पताल बनना चाहिए एक प्रश्न है, और राम मंदिर बन रहा है एक प्रश्न है। सबसे पहले तो ये आस्था का है, जिसके आराध्य हमारे पूरे सनातनियों का है, वो हम मंदिर बने। उससे 2-3 चीज है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे। हर तबके के लोग लाभान्वित होंगे। अब अंदाज करिए कि एयरपोर्ट बन गया, विश्व स्तर के लोग आएंगे, बहुत चीजें वहां विकास की योजनाएं धरातल पर आएंगी, बहुत लोग वहां, करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। वहां के अलग अलग क्षेत्रों का, कोई ठेला चलाने वाला, कोई खोमचा चलाने वाला, कोई फूल बेचने वाला, कोई कपड़ा सीने वाला, कोई होटल व्यवसायी वाला, कोई टेम्पू व्यवसाय वाला, तो वो
उससे ज्यादा ये लाभान्वित है। और इस पैसे से आने के बाद कई हॉस्पिटल बन सकते हैं, इतने पैसे आ जाएंगे कि एक नहीं हजारों हॉस्पिटल बन सकते हैं। और ये आस्था का प्रश्न है, हॉस्पिटल सेवा का प्रश्न है, वो बन सकता है। इससे आस्था के प्रश्न में इतने विदेशों से इतने लोग आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, उससे कई हॉस्पिटल बन जाएंगे। कोई प्रश्न, वो सवाल उठाना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। अभी रूबरू कराया कालीचरण जी से, उन्होंने राम मंदिर के लेकर कई बातें बताई, जहां पूरे देश में सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाई जाती है तो कई गरीबों का वहां पे इलाज हो पाता। तो इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि उनके राम मंदिर बनने के बाद कई एयरपोर्ट बने हैं, वहां पे कई बिजनेसों का सर्जन होगा। साथ ही साथ राम मंदिर में जब अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से जब पैसा आने लगेगा तो उस तरह के कई अस्पताल बनाए जा सकते हैं, और एक नहीं उससे कई अस्पताल बनेगा। और ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, ये कालीचरण जी ने साफ तौर से कहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। और भारत में इन्होंने कहा, भारत में नहीं अपने चतरा जिला में भी पूरा जोर शोर से दिवाली मनाए, प्रत्येक घरों में प्रत्येक मंदिरों में दीपक जलाएं और रामलला की वो जन्मभूमि में स्थापित होने की खुशी अपने घरों में भी मनाएं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।